हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि हम सबको शांति रखने की कितनी ज़रूरत है। पोएट चाहते हैं कोई इंसान बुरे काम ना करे और हम सब शांति से रहें। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मतलब कोई आवाज़ ना करना, एकदम शांत रहना। अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सब शांत रहेंगे। सिर्फ 12 तक काउंट करने के पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है। जैसे घड़ी में 12 घंटे होते हैं, इसीलिए वो हमें उन सारे घंटों में शांत रहने को कह रहे हैं। या जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी की सारी सुइयां एक साथ होती हैं, जो एकता को दर्शाती हैं। उसी की तरह पोएट चाहते हैं हम सब एक साथ होकर शांत रहें। या ये मतलब हो सकता है कि साल में 12 महीने होते हैं, तो पोएट हमें पूरे साल शांति रखने को कह रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पोएट ने 12 तक ही काउंट करने को कहा। For once on the face of earth, let's not speak in any language. On the face of earth एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है पूरी दुनिया। एक बार के लिए हम इस पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में बात नहीं करते। पोएट लैंग्वेज को बैरियर यानी बाधा की तरह देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमको डिवाइड करती है और हमारी एकता में बाधा बनने का काम करती है। इसीलिए पोएट चाहते हैं हम कोई भी भाषा में बात ना करें। Let's stop for 1 second and not moves our arms so much. एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स यानी बाजुओं को ज़्यादा मूव नहीं करते, यानी कुछ काम नहीं करते। आर्म्स का मतलब हथियार भी होता है। तो पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मतलब अनफेमिलियर या अनजान। ये एक अनजाना सा पल होगा, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये सबके लिए एक अनजान पल होगा। विदाउट रश। रश यानी दौड़ भाग या जल्दबाजी, बिना जल्दबाजी के। विदाउट एंजिन्स। एंजिन्स मतलब गाड़ियाँ या फैक्ट्रीज या कोई भी मशीन, बिना मशीन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन मतलब अचानक, स्ट्रेंजनेस मतलब अनोखापन। अचानक से हुए इस अनोखेपन में हम सब एक साथ होंगे, यानी जब हम सब शांत होंगे तो वो एक अनोखा पल होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। फिशरमैन मतलब मछुआरे, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं वो व्हेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ फिशरमैन से मतलब है वो सारे लोग जो अपने फायदे के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो सब लोग रुक जाएंगे और किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने चोट लगे हुए हाथों को देखेंगे। सॉल्ट गैदरिंग मैन से यहाँ मतलब है वो सारे लोग जो पैसे कमाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वो सभी लोग अपने नुकसान की तरफ देखेंगे कि पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने खुद को ही कितनी तकलीफ दे दी। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। ग्रीन वॉर मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वॉर। पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, फिशिंग, इन सब चीज़ों से हम इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। इसे ही ग्रीन वॉर कहा है। वॉर विद गैस मतलब एयर पोल्यूशन, और वॉर विद फायर यानी जो दो देशों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें बॉम्ब या बाकी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। विक्ट्री मतलब जीत, सर्वाइवर मतलब जिंदा रहने वाला। ऐसी जीत जिसमें कोई जिंदा ही ना बचे। ये लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिनमें जीतने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चाहे हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएं, या हम एयर पोल्यूशन करें, या दूसरे देश के साथ लड़ें, सारे ही केसेस में हम सबको तकलीफ होगी और आखिर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। वो लोग जो ये वॉर करते हैं वो सब साफ कपड़े पहन लेंगे, यानी वो लोग अब बुरे काम छोड़ देंगे। क्लीन क्लोथ से पोएट कहना चाहते हैं अच्छे काम। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और अपने भाइयों के साथ चलकर छाया में बैठेंगे, बिल्कुल कुछ ना करते हुए। यानी अब वो हर किसी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि भाई समझेंगे और सब साथ मिलकर छाया में आराम करेंगे। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी confused with total inactivity.
इनएक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी ना करना। मैं जो चाहता हूँ उसे इस चीज़ के साथ कंफ्यूज मत करना कि हम कुछ भी काम ना करें। यानी पोएट हमें सिर्फ बुरे काम करने के लिए मना कर रहे हैं। इसका ये मतलब मत समझना कि हम बिल्कुल कुछ भी ना करें। लाइफ इज़ what इट इज़ अबाउट। लाइफ का मतलब है जिस चीज़ के लिए ये लाइफ है, वही उसका मतलब है। लाइफ ग्रो करने के लिए है और यही इसका मतलब है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ भी करना छोड़ दें। यानी पोएट सिर्फ शांति चाहते हैं, इसीलिए वो बुरे काम करने को मना कर रहे हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं कोई भी डेथ से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहता। वॉर के टाइम पर इतने लोगों की डेथ हो जाती है कि उनकी डेड बॉडीज को ट्रक में भर के ले जाते हैं। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि वो अब ऐसा नहीं चाहते। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। सिंगल माइंडेड मतलब सिर्फ एक तरफा सोचना। अगर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफा ना सोचें। यहाँ पोएट बताना चाहते हैं कि कैसे हम इतने सेल्फिश हैं जो बस अपने लिए सोचते हैं। हमारे काम से जो नुकसान होता है उसकी तरफ नहीं देखते। तो अगर हम ऐसा ना करें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। परहैप्स मतलब शायद, इंटरप्ट मतलब रुकावट डालना या रोक देना। शायद एक बड़ा साइलेंस हमारे दुख को रोक दे। यानी अगर हम एक तरफा देखकर सिर्फ अपने लिए ना सोचें और कुछ ना करें, तो शायद हमारा दुख खत्म हो जाए। कैसा दुख, वो नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विथ डेथ। थ्रेटनिंग मतलब डराना। पोएट दो तरह के दुख की बात कर रहे हैं। खुद को कभी ना समझ पाने का दुख और खुद को मौत से डराने का दुख। हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते, और हम मौत से डरते रहते हैं, इसीलिए मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। पर जब हम शांत रहकर इस बारे में सोचेंगे और ज़िंदगी का असली मतलब समझेंगे, तो हमारी ये सैडनेस खत्म हो जाएगी। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Perhaps मतलब शायद। शायद ये अर्थ हमें सिखा देगी कि कैसे सब एकदम मरा हुआ सा लगता है पर बाद में जिंदा साबित होता है। अर्थ हमें इस तरीके से सिखा सकती है कि विंटर्स में पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं, नदियां जम जाती हैं तो बहना बंद कर देती हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट भी कम दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब मर गए हैं। पर जब विंटर्स के बाद स्प्रिंग सीजन आता है तो पेड़ों में नए पत्ते खिलते हैं, साफ पानी बहता है, इंसेक्ट और बर्ड्स में भी नई एनर्जी होती है। लगता है जैसे सबको एक नई जिंदगी मिल गई। उसी तरह अगर हम भी कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएं, तो उससे हमारी पुरानी सोच मर जाएगी और हमारे अंदर नई सोच पैदा होगी, जो हमारे लिए एक नई जिंदगी की तरह है। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। अब मैं आपको इस पोयम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। पहली दो लाइन में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में साथ वाले वर्ड्स का फर्स्ट लेटर या साउंड रिपीट होती है। वी विल में डब्ल्यू रिपीट हुआ है, यहाँ भी डब्ल्यू रिपीट हुआ है, और वी विल यहाँ दो बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ रेपिटिशन का भी यूज़ हुआ है जिसमें कोई वर्ड रिपीट होता है। एनाफोरा तब यूज़ होता है जब दो साथ वाले सेंटेंस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ दोनों सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है एनाफोरा। इन लाइन में यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस पन। इसमें कोई एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ आर्म्स के दो मीनिंग हैं। एक मीनिंग है बाजू यानी हाथ, और दूसरा मीनिंग है हथियार। यहाँ फिर रिपीटेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि विदाउट रिपीट हुआ है। वी वुड में डब्ल्यू रिपीट हुआ है, सडन स्ट्रेंजनेस में एस, हिज हर्ट हैंड में एच, वॉर विथ में डब्ल्यू, और क्लीन क्लोथ में सी। तो इन सब जगह पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। यहाँ ग्रीन वॉर, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, ये रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वॉर, एयर पोल्यूशन और दूसरी कंट्री के साथ वॉर। इस तरह जब कोई वर्ड किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ यूज़ होता है पोएटिक डिवाइस सिंबॉलिज्म।
पैराडॉक्स में कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें होती हैं, यानी एक दूसरे का अपोज करने वाली बातें। विक्ट्री और नो सर्वाइवर, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है। यहाँ वॉर वर्ड भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन। जब कोई एक वर्ड किसी दूसरी चीज़ को डिनोट करता है तो वहाँ यूज़ होता है मेटाफर। क्लीन क्लोथ यहाँ डिनोट करते हैं अच्छे काम, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है मेटाफर। इसी तरह शेड यूज़ किया है शांत और प्रोटेक्टेड जगह के लिए, तो यहाँ भी पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। सो सिंगल में एस रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाते हैं। अर्थ कैन टीच अस, इसमें अर्थ के लिए टीच वर्ड यूज़ किया है, जबकि अर्थ नॉन ह्यूमन है और पढ़ाना ह्यूमन की क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ये थे इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।